गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राष्ट्रसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कोविड-19 के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर चाइना का एस्पेक्ट डिस्कस किया गया है, डिस्कस करेंगे। और साइंस मॉनिटर आया था, उसे भी डिस्कस करेंगे। और द बिग पिक्चर के अंदर जो आर्टिकल आया है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में 2-3 पॉइंट है, साइंस मॉनिटर के अंदर भी आया है, मिला के एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, यहाँ पर देखो हर्षवर्धन को यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। तो इम्पोर्टेंट नाम तो नहीं होता है, लेकिन भारत इस पर अभी 3 साल के लिए चेयरमैन होगा, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या काम करेगा, कॉमन सेंस है। 34 सदस्य होते हैं इसके अंदर, और वर्किंग मतलब कोविड महामारी से किस तरह से निपटा जाए और किस तरह से ग्लोबल ऑर्डर बढ़ाया जाए, ग्लोबल ऑर्डर होगा उसकी बात की जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। 1999 में सुपर साइक्लोन उड़ीसा में आया था, और ये आप अभी भी कह सकते हो आप, ये जो अम्फान आया है वही इसके अंदर आया था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है चाइना और यूएसए के संदर्भ में है। अब चाइना और यूएसए और बीच में थोड़ा सा भारत भी आएगा। अभी देखो यूएसए तो पूरी तरह से विफल रहा है क्या करने में, तो कोविड-19 बीमारी से निपटने में ये सर्वविदित है। चुनाव का भी एक एंगल है, तो ट्रंप जो है सो थोड़ा सा चाइना पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं जायज़ भी है, क्योंकि चाइना ने बहुत सारा डाटा भी छुपाया है। कई देश चाइना से वापस बैक हो रहे हैं। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, तो 2-3 बातें हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी चाइना ने खो दी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाया कि हमने इतना, हमारे यहाँ इतना केसेस हुए, इतना मृत्यु हुआ, मतलब पूरी तरह से डाटा नहीं दिया पूरे वर्ल्ड को। दूसरा, चीन के भीतर खुद जो है अलग तरह का माहौल बना हुआ है। तीसरा, जनता में भी आक्रोश है और वर्ल्ड में भी आक्रोश है। क्यों आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह का सिचुएशन हुआ है, कहीं ना कहीं सारे देश अब तो डायरेक्टली कह रहे हैं कि चाइना का ही ये दोष है। अभी देखो, अभी इकोनॉमी फोकस के बजाय इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहिए, लेकिन चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो है सो अपने रक्षा डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है। तो किस चीज़ की ओर इशारा है, चीन के प्रति शक लाजमी है पूरे वर्ल्ड का, बताया नहीं पूरे मानव जाति को इस तरह से हो रही है। फ्लाइट चलती रही, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं किया, तो जाहिर सी बात है पूरे वर्ल्ड गुस्से में है। और हुआवे जो चलती है, हुआवे जो 5G टेक्नोलॉजी की जो एक कंपनी है, भारत का भी करार होने वाला था। तो ये जो हुआवे हुआवे जो कंपनी है 5G टेक्नोलॉजी की, इसके कुछ कंपोनेंट्स यूएसए से आते हैं। तो अब देखो अब क्या हो रहा है कि पूरा वर्ल्ड जो है ऑर्डर इस तरह का होगा कि आत्मनिर्भर बनने की बात करेगा, जैसे हमारे भारत सरकार ने भी आत्मनिर्भर की बात कही है। अब देखो वियतनाम हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे इंडोनेशिया हो, इन सब को चाइना से, स्पार्टला आइसलैंड हो से दिक्कत है। साउथ चाइना सी में तो अक्सर पर प्रॉब्लम करता रहता है चाइना। नेक्स्ट, अभी लिपू लेक का भी अब दूसरा एंगल, अभी कल हमने डिस्कस किया था नेपाल को लेकर। नेपाल ने क्या किया, नेपाल भी भारत को परेशान ही कर रहा है। कहीं ना कहीं ये इशारा चाइना से ही हो रहा है। तो भारत का संदर्भ स्वावलंबन योजना जो है, भारत का आत्मनिर्भर योजना जो है, भारत एक साथ बने, एक साथ आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़े, नई डायनेमिक्स, नया डायमेंशन सेट करके इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए, डाटा को बचाते हुए। अब देखो सारे देश ने, पूरे वर्ल्ड का हर कंट्री ने यह सोच लिया है कि किसी भी कंट्री पे हमें निर्भर नहीं होना है, हम खुद से डोमेस्टिक। तो हमारे पास हमें ज़रूरत होती है दवाइयों की, हम जेनरिक दवा का यूज़ करते हैं, बहुत सारे दवाई इंपोर्ट भी करते हैं। हालांकि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, बहुत सारी कंट्री को हम लोग करते हैं, लेकिन इनके इंग्रेडिएंट्स दूसरी जगह से आते हैं। तो कोशिश की जाए अपने ही यहाँ मैन्युफैक्चर हो, असेंबल हो, सब कुछ हो। तो यही सारी बातें कही जाती हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।